स्टार्ट करें। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। पिछले क्लास में जो पढ़े रहे सब खत्म कर दिए अपना। गॉस लॉ कंप्लीट हो गया रे। एससी वर्मा का स्थिति है। सर हो गए। हो गया सर। गॉस लॉ पूरा। कोई डाउट नहीं आ रहे। हाँ हो गया। हाँ सर। पूरा कंप्लीट। हाँ सर हो गया। तो डाउट है तो बता दो। एससी नहीं वर्मा है सर। गॉस लॉ में नहीं है सर, वो प्लेट आखिरी के चार तो इजी थे, वो प्लेट वाले ही थे सर जो आपने कहा। वाला बता दिए तो समझ में आ गया था वो लॉजिक। वो आ गया था। देख लो, कोई अगर कोई डाउट हो तो बता दो। पढ़ते नहीं तो डाउट कहाँ से राइट गधे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े तो मतलब गॉस लॉ अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी एंड डाइपोल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी एंड डाइपोल, ये तीन चार चीज अब अपने को पढ़ना है। समझ गए। चलो शुरू करें। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब किसी को कोई डाउट नहीं, हम मान लिए। ठीक है, हाँ सर। मान लिए किसी गधे को कोई डाउट नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग पढ़े थे। ये तुम्हें एक चीज याद रखना है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है। ठीक है, किसी को कहीं पे कोई डाउट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो बता दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, ये तीन चीज कंप्लीट कर लिए। सिर्फ दो चीज बचा है, और वो दो भारी चीज नहीं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत आसान होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कोई खास भारी नहीं है। ठीक है, जो भारी था वो गॉस लॉ था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, किसी को कुछ डाउट्स हो कहीं से कोई भी तो बता दे। सर डीसीईटी में डाउट है। डीसीईटी में डाउट है, चलो बोलो फटाफट जरा बोलो रे, डीसीईटी में क्या डाउट है। डीसीईटी 1 की 2, 13 2 डीसीईटी 1 की 2। ऐसा होता है तो रुको, डीसीईटी 2 डीसीईटी 2 में अपन चलते हैं। ठीक है, ये बोलो सर, डीसीईटी 2 बोलो जरा। ये इधर लिख रहे हैं। 13। क्वेश्चन नंबर 30, डीसीईटी 2, क्वेश्चन नंबर 13 जरा पढ़ो। A metallic shell has a point charge Q kept inside its cavity. Which one of the following diagrams correctly represents the electric lines हाँ of देखो देखो, समझ forces? गया। तो ये बताओ कि ये कैविटी जो है, ये सेल है, ये सेल बहुत मोटा है क्या है, ठीक है या कैसा है। पेज नंबर 12 13, कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं 12। हाँ ठीक है, 13। 13 ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसका आंसर कायदे से, अरे तो कोई नहीं आंसर होगा, सी आंसर होना चाहिए था। ठीक है, बट सी फिगर भी गलत है, ये सुधारे थे बट सुधरा नहीं है। देखो क्या होगा। ठीक है, समझ गए। तो क्या होता है कि तुम्हें बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्चुअली, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, और उसका जो समझ में आ रहा है कब आगे जा रहे हैं, देखो। तो क्या होगा कि ये हमारा सेल है, और ये सेल के, ये मेटेलिक सेल है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज, तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, नॉर्मली इंटर करता है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे जा करके परपेंडिकुलरली इंटर करेगा यहाँ पे, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जाके परपेंडिकुलरली ऐसे इंटर करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलरली ऐसा, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही इंटर करता है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है इसलिए इंटर करेगा। और सरफेस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो सरफेस से फिर आउटवर्ड ऐसे मूव करेगा। क्योंकि यहाँ मेटल है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू मेटल इज जीरो। बात समझ में आया क्या, ये फील्ड कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस मेटल के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं रहेगा। सी ऑप्शन में इस मेटल के अंदर भी फील्ड दिखा दिया, आंसर सी दिया है। यस सर। है ना, बट उसमें एक करेक्शन है, क्योंकि ये पुराना वाला पैकेज, अब नया पैकेज ऑफिस में ही रखा रह गया तो हम लोग वहां जा नहीं पा रहे हैं। तो ये पुराना ही पैकेज पिछले साल वाला तुम लोग को दिए हैं, उसमें हमने करेक्शन कर दिया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं दिखाएंगे, इस रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस
नहीं दिखाएंगे जो सॉलिड पोर्शन है, समझ में आया? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। समझ गए बात? ठीक है, Yes. ये मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह 0 होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस मेटल के बाहर होगा, समझ गए? ठीक है। Yes, और sir. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली इंटर करेगा और नॉर्मली बाहर निकलता है। चलो अगला बोलो, समझ में आ गया लॉजिक? सो आंसर इज सी। और उसमें थोड़ा सी ऑप्शन में करेक्शन करना पड़ेगा। ये लाइन जो बीच बीच में दिख रहा है ना, लाइंस ऑफ फोर्स, वो हटा देना, मेटल के अंदर फील्ड नहीं होता। ठीक है, बोलो। Question number 8. उल्टा गिर रहे, उल्टा भग रहे। 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है? 3 equal charges Q are placed 3 corner of a square of side A, then the magnitude of electric field at 4th corner is about। चौथे कॉर्नर पे फील्ड निकालना है, तो कोई खास भारी तो नहीं है ये। ठीक है, इसमें क्या करो कि जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक है, इस स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो इसके कारण देखो फील्ड किधर होगा, इधर E1। इसके कारण फील्ड किधर होगा, E2। और इसके कारण फील्ड किधर होगा, इधर E3 होगा ना। और E1 का वैल्यू हो जाएगा इस KQ/A², ये A डिस्टेंस है। E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ/ है ना A²। और E3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, KQ/, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक डायगोनल का क्या होता है, √2a होता है ना। सो इट इज √2a का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू KQ/2a²। ठीक है, अब ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इट इज E1 cos 45 प्लस E2 cos 45 प्लस E3। क्योंकि ये हमने बताया था स्क्वायर वाला, क्योंकि E1 और E2 का ये वाला जो कंपोनेंट होगा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, सिर्फ ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बच जाए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा E1 cos 45 प्लस E2 cos 45 प्लस E3। E1 का वैल्यू लिखा हुआ है, E2 का वैल्यू लिखा हुआ है और E3 का वैल्यू रखा हुआ है। ये सारे वैल्यूज अगर तुम रख करके कैलकुलेट कर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकल आएगा। समझ में? एंड दैट इज द आंसर। करके बताना पूरा कि समझ गए? समझ गए। समझ गए, चलो बोलो आगे बोलो। DCT 1 to 2 DCT में कोई डाउट हो तो बता दो। अर्पित नहीं है सर। हो गया पूरा, वेरी गुड। और कोई रे इधर? वैभव, हो गई थी सर। अक्षत हो गई थी सर। हाँ बोलो। चलो तो आगे बढ़े, सर बोल लो। चलो देखो अब आगे चलते अपन डाइप वहां पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल। सो जैसा कि हमने पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है तो उसका जो भी निगेटिव वर्क डन होगा उसको हम लोग, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे समझ गए? ठीक है, सो जैसे मान लो एक चार्ज हमने रखा, ये प्लस कैपिटल Q यहाँ पर P पॉइंट पे, ठीक है, और एक दूसरा चार्ज, ये लाइन हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी तक जाता है। पहले पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, ये एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है ओरिजिन पे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस मान लेते हैं। अब एक दूसरे चार्ज को कहीं यहाँ रखना है, कितना डिस्टेंस दूर, मान लो a डिस्टेंस दूर। ठीक है, तुम्हें बताना है कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो कैसे सोचते हैं ये देखो। ठीक, हम क्या करेंगे कि मान लेंगे इस चार्ज, इन दोनों के बीच अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, UP। ठीक है, हम ये मान लेते हैं जब ये चार्ज Q कूलम चार्ज इन्फिनिटी पे था, जब ये Q कूलम चार्ज इन्फिनिटी पे था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था, 0। क्योंकि इन्फिनिटी पे जब कोई चीज रहता है तो इन्फिनिटी पे कोई फोर्स नहीं लगता है। समझ में आया? जहां पर कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब इन्फिनिटी पे हम लोगों ने ऐसा एज्यूम कर लिया कि
कि पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी पे 0 है या नहीं है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। वो तो जब हम इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जाएंगे तब ना पता चलेगा, समझ में आया। इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर आज तक कोई जा ही नहीं पाया, ठीक है। सो ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि व्हेन वी आर एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ऐसा मान लिया गया, ठीक है। अब क्या होता है, हमें निकालना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को स्लोली यहां से ले करके, ये चार्ज अभी यहाँ पे नहीं है, अभी ये चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके धीरे 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 कहीं एक पॉइंट पी पे लाए, ठीक है, जो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है मान लेते हैं x, ठीक है। तो इसके दोनों चार्ज के बीच फोर्स क्या लगता होगा, दैट इज k q q बाई x स्क्वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज i कैप, दिस इज द फोर्स। इसको कंजर्वेटिव फोर्स भी बोलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, ठीक है। अब अगर हम इस चार्ज को जरा सा डिस्प्लेस कर दिए ds, तो ds वेक्टर क्या हो जाएगा, dxi कैप, ठीक है। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज dxi कैप। अब ये dx का हम माइनस dx नहीं लिखे क्योंकि ये लिमिट डिसाइड करेगा कि dx पॉजिटिव है या निगेटिव, ठीक है। सो ये फोर्स है अभी और ये जरा सा डिस्प्लेसमेंट है, सो dw क्या हो जाएगा, f डॉट ds, और f का मतलब हो गया k q q बाई x स्क्वायर i कैप डॉट ds dx i कैप, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू k q q बाई x स्क्वायर इंटू dx, बिकॉज i कैप डॉट i कैप क्या हो जाता है 1, ठीक है। i कैप डॉट i कैप 1 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, समझ में आ रहा है रे, अब हम क्या करते हैं, वर्क डन जो हो जाएगा दैट इज k q स्मॉल q dx बाई x स्क्वायर। तो अगर ये वर्क डन है तो du क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dw, ठीक है। सो du हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ, मतलब माइनस k q q dx बाई x स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं व्हेन x इज इंफिनिटी। जब इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन इन्फिनिटी था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हमने माना, 0, और जब सेपरेशन a हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या माना, यूपी, समझ में आ। सो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया इंटीग्रेशन 0 टू यूपी du इज माइनस k q q इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू a dx बाई x स्क्वायर। देखो तो सही है, इस चीज को हमने यहाँ रखा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा यूपी माइनस 0, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस k q q, और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है, इन्फिनिटी टू a, सही है ना। यहाँ पर हम कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। दिस इज इक्वल टू x टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, दिट इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई x, ये हम लिख सकते हैं, ये इंटीग्रेशन लिखा। सो ये हो जाएगा यूपी इज माइनस k q स्मॉल q, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इंटू 1 बाई a माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी एट यूपी क्या हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0, सो ये हो जाएगा k q q बाई a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, सो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, k q q बाई a, ठीक है। समझ में आया बात कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच सेपरेशन अगर a है, ठीक है, तो इस चार्ज को जब यहाँ पे रखे q कूलम चार्ज को, और अगर इन दोनों के बीच का दूरी a है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, k q q बाई a, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, समझ गया। ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चार्ज का, समझ में आया बात, ठीक है। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है दैट इज k q q बाई a होता है, इसको याद ही रखना है।
इसका कोई शॉर्टकट तरीका फिलहाल नहीं है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब इसको फिर से एक बार सुन लो, कंक्लूजन, ठीक है, कि अगर ये एक चार्ज प्लस क्यू है और ये एक चार्ज क्यू है, अगर इन दोनों के बीच का दूरी a है, सेपरेशन a है, ठीक है, ये दोनों प्लस है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हो जाएगा k q बाई a, ठीक है। अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि ये तो प्लस क्यू है बट ये क्या है, माइनस क्यू, और अगर इन दोनों के बीच सेपरेशन मान लो a है, then the potential energy of system is k q minus q by a, ये हो जाएगा माइनस k q by a। ये पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है जूल, समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जूल, समझ गया? तो दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी होता है k q by a, और हमने इसमें एक assumption लिया कि अगर ये दोनों चार्ज के बीच का दूरी अगर इनफाइनाइट है, ठीक है, अगर ये दूरी r इज इक्वल टू इंफिनिटी है, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0, ये हमने एज्यूम करा, ठीक है, क्योंकि जब सेपरेशन इनफाइनाइट रहेगा तो दोनों के बीच कोई ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा और ना फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा, समझ में आया? तो 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी होता है k q by a, एक टर्म तो ये है, ये समझ में आ गया पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। ठीक है। इसके बाद आता है पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के बाद एक टर्म और अपने को पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होता है कि, ठीक है, देखो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी समझ गए। पोटेंशियल क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, जैसे हम लोग फील्ड और फोर्स पढ़े, ठीक है, दो चीज पढ़े हम लोग, एक फील्ड और एक फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज द, है ना, फोर्स क्या होता है, दो चार्ज के बीच होता है, और फील्ड क्या होता है, एक चार्ज का एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स होता है। तो इसी तरह से पोटेंशियल है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो अगर देखो ये चार्ज था Q, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, A, तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर ये प्लस Q कूलम चार्ज होता और अगर हम इन्फिनिटी से एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे खिसका करके यहाँ पर लाके रख देते B पॉइंट पे, ठीक है, +1 कूलम चार्ज को, तब जो वर्क डन करना पड़ता, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होता क्या होता, इट इज K कैपिटल Q1 by A, ठीक है, और इसी को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं और ये बन जाता है K Q by A। इसका यूनिट होता है जूल पर कूलम, जिसको कई बार हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में इस चार्ज का वैल्यू 1 कूलम नहीं होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अगर इनका बोले तो U हो जाएगा K Q by A, लेकिन अगर B पॉइंट पे पोटेंशियल बोले तो हमें कुछ नहीं करना, B पॉइंट पे जो चार्ज है उसको 1 कूलम कर देना है। 1 कूलम चार्ज जैसे ही करोगे तो उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल। जैसे फील्ड को हम लोग क्या करते हैं, जब भी फील्ड निकालना होता है तो जिस पॉइंट पे भी फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे हम 1 कूलम चार्ज रखते हैं और उसका नेट रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट कर देते हैं, वही फील्ड हो जाता है। वैसे ही जहां पर भी तुमको पोटेंशियल निकालना हो वहां पे 1 कूलम चार्ज रख देना और सारे चार्ज के कारण उसका एनर्जी निकाल देना, तो वो तुम्हें क्या बता देगा, पोटेंशियल, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, अब एक और समझाते हैं, थोड़ा और समझ। हाँ रे बोलो सर। ये जो कैपिटल Q अगर माइनस होगा तो इसमें साइन से लेंगे ना? हाँ देखो, ये मान लो Q1 है, ये मान लो Q2 है और ये डिस्टेंस मान लो A है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, K Q1 Q2 by A। अब Q1 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, Q1 नेगेटिव है तो माइनस लिखेंगे, क्या दिक्कत है। Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव,
ठीक है, और यूनिट होता है जूल। समझ में आ बात? अर्पित समझ में आ गया बात? हाँ सर। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। अगर तुमसे ये बोले, देखो पोटेंशियल एनर्जी जब भी होता है तो सिस्टम का होता है, ठीक है, मतलब 2 चार्ज का होता है, 3 चार्ज का होता है, समझ गए। बट पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट का होता है। अगर हम तुमसे बोले कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी, ठीक है, ये वीबी क्या हो गया, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल। तो कुछ नहीं करना, ठीक है, बी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख देना, तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये चार्ज Q1 रहेगा ए पे, और बी पॉइंट पे 1 कूलम, Q2 हटा के 1 कूलम कर देना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, KQ1/A, जूल पर कूलम और वोल्ट। समझ गए, ये पोटेंशियल एट बी हो गया। अगर कभी क्वेश्चन में इसमें बोलता है, ठीक है, पोटेंशियल एट ए, तो पोटेंशियल एट ए का मतलब क्या होगा कि ये जो ए पॉइंट है इसको ऐसे रहने देना, बी पॉइंट को ऐसे रहने देना, यहाँ पर Q2 को ऐसे रहने देना, बट जिस पॉइंट पे पोटेंशियल बोला है उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज कर देना। जब ए का बात कर रहा है तो Q1 को 1 कूलम बता देना, ठीक है। अब क्या होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल, तो अब पोटेंशियल एट ए हो जाएगा KQ2/A, ये भी होगा जूल पर कूलम और वोल्ट। समझ में आया क्या? पोटेंशियल एट बी बोला तो KQ1/A होगा, और पोटेंशियल एट ए बोला तो KQ2/A होगा, ठीक है। जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल बोला है, ठीक है, सिर्फ उस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखना है और टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है। क्लियर है रे ये? ठीक है, जैसे अपन फील्ड में क्या करते थे, जहां पर भी फील्ड बोला तो वहां पे 1 कूलम चार्ज रख के नेट फोर्स निकाल लेते थे, ठीक है। यहाँ पर भी जब पोटेंशियल बोलेगा कि फाइंड द पोटेंशियल एट पी, तो पी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रख देना, ठीक है, और टोटल एनर्जी निकाल देना। उसको हम थोड़ा सा और अभी एग्जांपल ले लेकर के समझाएंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 2 चार्ज का तुमको क्लियर हो गया कि 2 पॉइंट, अभी पहले पॉइंट चार्ज का आज बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का बात कल करेंगे, ठीक है। अभी पहले पॉइंट चार्ज के बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें किसी को डाउट है? देख लो, किसी को इसमें कोई डाउट है? चलो आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अगला कहानी होता है, ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने लिया, ठीक है, 3 इक्वल चार्जेस आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड लेंथ मान लेते कितना है, a, ठीक है, और इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखा हुआ है +Q एंड +Q, इक्वल चार्ज। अब तुमसे बोले कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, कैसे सोचना, ठीक है। तो तुम क्या करना कि इन तीनों चार्ज को पहले मान लेना, पहले क्या करना, मान लेना कि ये पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज और ये तीसरा चार्ज, ठीक है। हर चार्ज के बीच दूरी क्या है, इनफाइनाइट। हर 2 चार्ज एक दूसरे से कितने दूरी पे है, इनफाइनाइट दूरी पे, ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, 0, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे, ऐसे सोचना शुरू करना। अब हम इस चार्ज को, पहला चार्ज को उठा के लाके यहाँ रखे। जब पहला चार्ज को यहाँ पे उठा के लाके रखे तो ये सेकंड चार्ज और थर्ड चार्ज कोई वर्क डन नहीं करेगा। इसको जब धीरे धीरे हम मूव करा करके यहाँ पे लाके रखे, दूसरा और तीसरा चार्ज कोई वर्क डन नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा चार्ज कोई वर्क डन नहीं करेगा, तो पहला चार्ज को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो समझ में आया, पहला चार्ज को लाने में कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा क्योंकि पहला चार्ज पे कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि दूसरा और तीसरा चार्ज अभी इससे कितना दूरी पे है,
इनफाइनाइट दूरी पे है। ठीक, अब जब हम दूसरा चार्ज को यहाँ से मूव करेंगे, इसको जब मूव करते हुए लाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लाके रखिए, तो जब दूसरा चार्ज को यहाँ लाके रखेंगे तो ये दूरी कितना हो जाएगा a। तो दूसरे चार्ज को लाने में ये पहला चार्ज का जो फोर्स है ये वर्क डन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, और वो बदलेगा k क्यूब क्यू बाई a। ठीक है, सिर्फ इसी का फोर्स लगेगा क्योंकि तीसरा चार्ज अभी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। ठीक है, अब जब तीसरा चार्ज को उठा करके इधर लाएंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, जब तीसरा चार्ज को यहाँ लाके रखेंगे धीरे धीरे स्लोली, ठीक है, तो तीसरा चार्ज यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर हो जाएगा, ये भी a और ये भी a। तो तीसरा चार्ज के साथ ये एक पेयर बना और ये एक पेयर बना, इसका फोर्स भी वर्क डन करेगा और इसका फोर्स भी वर्क डन करेगा। तो तीसरा चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा k क्यूब क्यू बाई a इसके कारण और इसके कारण हो जाएगा प्लस k क्यूब क्यू बाई a। ठीक है, so total potential energy of the system is u1 plus u2 plus u3, तो ये हो जाएगा 3k क्यूब क्यू बाई a। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आया? या इस चीज को समझ में आया? इसको और क्या हम कैसे सोच सकते हैं, ये सुन लो आसान तरीका। ये तो बाहरी तरीका होता एक्चुअली यही है। इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसमें अगर देखें तो टोटल मिला के कितने पेयर हैं, 3 पेयर है ना। टोटल मिला के इसमें 3 पेयर, एक पेयर है ये वाला, इनके बीच डिस्टेंस a है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में पहला इन दोनों पेयर के बीच एनर्जी k क्यूब क्यू बाई a, पहला पेयर। दूसरा पेयर ये वाला, इस पेयर के बीच एनर्जी क्या होगा, प्लस k क्यूब क्यू बाई a। और तीसरा पेयर ये वाला, 3 पेयर है टोटल, तो तीसरे पेयर के साथ एनर्जी हो जाएगा k क्यूब क्यू बाई a। समझ में आया बात? तीनों पेयर का एनर्जी इतना हो जाएगा और टोटल एनर्जी इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3k क्यूब क्यू बाई a, इतना जूल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के इसमें 3 पेयर, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर, जितने पेयर पॉइंट चार्ज में बनते हैं उतने टर्म पोटेंशियल एनर्जी के होते हैं। मतलब उतने चार्ज को, पहला चार्ज को लाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा, दूसरा चार्ज को जब हम यहाँ से यहाँ मूव कराए तो पहला चार्ज ने फोर्स लगाया और वर्क डन किया कितना, इतना। और जब तीसरे चार्ज को हम यहाँ से उठा के यहाँ लाएंगे तो ये भी पहला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा और दूसरा चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा। तो इन दोनों का फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा इसका k क्यूब क्यू बाई a और सेकंड के कारण भी k क्यूब क्यू बाई a। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में पहला, दूसरा, तीसरा सब जोड़ देंगे, वो आएगा कितना, 3k क्यूब क्यू बाई a। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, इसमें अपन को इनफाइनाइट पे ले जाने की जरूरत नहीं है ना, अपन ऐसे जितने पेयर दिख रहे हैं उतना अपन लिख सकते हैं। हाँ सीधा सीधा देखो, 2 तरीका है, सोचने का तरीका है ये। तुम इसको इनफाइनाइट से भी नहीं ला सकते, जितना पेयर बना उतना पेयर लिख सकते हो। बट मान लो देखो कभी क्वेश्चन अगर ये आया, ठीक है, या छोड़ो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, जितने पेयर बने उतने पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए है, जितने पेयर बनेंगे। ये 2 तरीका है, पहला तरीका शॉर्टकट, ये दूसरा तरीका शॉर्टकट है और पहला तरीका लॉन्ग कट है। समझ गए? दोनों में से तुमको जो तरीका अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें अगर तुमसे ये बोले, इसी क्वेश्चन में एक चीज और पूछा जा सकता है। क्या पूछ सकते हैं? मान लो, चलो ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो बोलो। कोई ऐसा इंसान धरती पे जिसको नहीं समझ में आया बोल दे। जिसको भी नहीं समझ में आया बोल दे, उसको फिर से पढ़ाएंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं की, 3-4 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर खत्म होगा तो टेस्ट लेंगे। ये चैप्टर खत्म हुआ नहीं कि फिर टेस्ट। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो बता दो। हाँ रे, सभी को समझ में आ गया। देखो अब ये 3 चार्ज है, ठीक है, सबके बीच का दूरी क्या है, वही a। अब ये पॉइंट मान लो 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। अगर हम तुमसे बोले
व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट 3। ठीक है, फाइंड, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज फाइंड, ये क्यों मतलब, ठीक है, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट 3, 3 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तब क्या करो, दो चार्ज में तो क्या था कि एक को तो अपन फिक्स कर देते थे, है ना, एक का लिख करके और आराम से कैलकुलेट कर लेते थे। ठीक है, अब अगर मान लो ये 3 चार्ज है और तुमसे बोला गया कि पोटेंशियल एट पॉइंट 3 क्या होगा, तो क्या करोगे, ठीक है, कि ये दोनों चार्ज को ऐसे, ये ट्रायंगल तो ऐसे ही रहेगा, ये ट्रायंगल ऐसे ही रहने दो, यहाँ का चार्ज क्यों ही रहने दो, यहाँ का चार्ज क्यों ही रहने दो, बट यहाँ का चार्ज को क्या कर दो 1 कूलम, थर्ड पॉइंट को, 1 पॉइंट का चार्ज को कुछ नहीं करेंगे, 2 पॉइंट के चार्ज को कुछ नहीं करेंगे, बट थर्ड पॉइंट के चार्ज को हम क्या कर देंगे 1 कूलम। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया बात? थर्ड पॉइंट के चार्ज को हम 1 कूलम कर देंगे, और जैसे ही थर्ड पॉइंट के चार्ज को 1 कूलम करेंगे तो क्या होगा देखो। ठीक है, सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट 3, तो अब जब 1 कूलम कर दिए, जहां का पोटेंशियल निकालना उसके साथ पेयर देखना, टोटल पेयर नहीं देखना, तो इसके साथ एक पेयर ये बनता है। ठीक है, सो इसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा KQ/A, और एक पेयर ये बनता है। ठीक है, 1 कूलम के साथ सिर्फ 2 पेयर बन रहा है, सो प्लस KQ/A, सो पोटेंशियल एट 3 हो जाएगा KQ/A। समझ में आ? ये इतना जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर बोले तो क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी 3KQ/A। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एट 3 बोले तो इस Q को 1 कर देना, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ? पोटेंशियल एट पॉइंट 3 इज, ठीक है, 2KQ/A, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज हमने 1 कूलम रखा उससे सिर्फ 2 पेयर बन रहा है, पहला पेयर और दूसरा पेयर, इस पेयर को नहीं देखेंगे। समझ में आ? अगर पोटेंशियल निकालने बोला है किसी पॉइंट पे, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं तो सिस्टम का बात करते हैं, और जब पोटेंशियल बोलते हैं तो किसी पॉइंट का बात करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पोटेंशियल बोला तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोला, और पोटेंशियल अगर हमने बोला, ठीक है, तो पोटेंशियल के लिए हमने तुमको पॉइंट बताया कि भाई किस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमने बोला 3 पॉइंट, तो सिर्फ 3 पॉइंट वाले चार्ज को 1 कूलम करेंगे, बाकी किसी चार्ज को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? कहानी समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, मतलब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस समझ गए क्या है कि दिक्कत है? डायरेक्टली सम कर देंगे ऐसे, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल जो होता है वर्क डन है ना, जूल है ना इसका यूनिट। यस सर, तो ये एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी है, सिंपल एडिशन करते हैं। ठीक है, फील्ड और फोर्स वेक्टर है, जबकि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, कंपोनेंट नहीं होता, डायरेक्ट ऐड करते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखते हैं, निगेटिव है तो निगेटिव लिखते हैं। समझ गए? अब इसी चीज को एक बार और देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो, एक मिनट जरा जगह बनाए फिर बताते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हम तुमसे ये बोलते, ठीक है, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर है ना, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो पिछले वाला ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज, ये भी ए, ये भी ए और ये भी। और अगर ये इसका सेंट्रॉइड है या सेंटर, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, सेंटर, सर्कम सेंटर सब एक ही जगह होता है, तो तुमसे अगर बोले व्हाट इज द पोटेंशियल एट सी, ठीक है, तो पोटेंशियल एट सी निकालना है। अब हमें पॉइंट 1 पे नहीं निकालना, 2 पे नहीं निकालना, 3 पे नहीं निकालना, कहां पे निकालना है, सी पे। तो अब क्या करोगे, पोटेंशियल एट सी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, सी पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखो। ठीक है, और यहां से ये पॉइंट
एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। कितना पेयर बना? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर। 1 कूलम का जो ये चार्ज है ये सिर्फ 3 पेयर बना रहा है। मान लेते हैं डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एट सी क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर, ये वाला, प्लस ये वाला पेयर के क्यू बाई आर, प्लस ये वाला पेयर के क्यू बाई आर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 2 3 के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, 3 के क्यू बाई आर। सही है। अब आर समझ गए बात? पोटेंशियल एट सेंट्रॉइड इज 3 के क्यू बाई आर, मतलब 1 कूलम चार्ज रखना है और इस 1 कूलम के साथ जितना पेयर बना वो देखना, पूरे सिस्टम का पेयर नहीं देखना है। ठीक है। और आर का वैल्यू कैसे निकालोगे? ठीक है, अभी थोड़ी देर में लॉग इन करना पड़ेगा, गायब हो रहा है। आर का वैल्यू कैसे निकालोगे? ये दूरी कितना हो जाएगा? a/2। ये एंगल कितना? 30 डिग्री होगा ना रे, 60 होता रे। सो a/2 इज इक्वल टू r cos 30 डिग्री। सो a/2 इज r cos 30 कितना? √3/2। सो r क्या हो जाएगा? a/√3 यहाँ रख देंगे। सो v at c is 3√3 kq by a. This is the answer. This is in वोल्ट और जूल पर कूलम। ठीक है। अब लॉग आउट करके लॉग इन। यस सर। ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा। किसी को डाउट है तो बता दो। यहाँ तक समझ गए कि अगर पोटेंशियल बोला तो करना क्या? ठीक है। सो पोटेंशियल, किसी को डाउट है तो बता दो रही है, जो नहीं समझ में आया तो बता देना। अब देखो, जैसे मान लो, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी तुमको समझा। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये भी पॉइंट चार्ज का ही क्वेश्चन है कि ये मान लो एक पॉइंट चार्ज है, 4 पॉइंट चार्ज एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा हुआ। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, ट्रायंगल वाला तो क्वेश्चन समझ गया। अब हमारे पास एक स्क्वायर है ऐसा जिसका साइड लेंथ a है और तुमसे बोला गया व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। हर कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, डिस्टेंस ये a है, ये स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या बोलोगे रे? आंसर ये लिखा हुआ है, चेक करना है कि आंसर ठीक लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये तुम लोग चेक करके बताओ रे गधो। सर ठीक लिखा है। हाँ सर सही है। बोलोगे तो बोलो बिना चेक करे सही लिखा। नहीं सर, कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चेक कर लिए? देखो तो क्या करोगे। ठीक है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पेयर सिस्टम का लिख देंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेयर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पेयर जो होगा वो होगा एक पेयर, 4 पेयर तो ये हो गया है ना। सो ये हो गया 4kq/a है ना। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा पेयर क्या होगा, यहां से लेके इन दो डायगोनल के क्रॉस भी 2 पेयर बनेगा। 4 पेयर तो ये हो गया और 2 पेयर ये वाला इन है ना। तो +2kq और इन 2 पेयर के बीच डिस्टेंस कितना? √2 है, तो ये हो जाएगा √2 है। समझ में आ? सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज kq/a। ठीक है, इनटू 4 प्लस ये √2 और √2 कट जाएगा, क्या बचेगा रे? √2। ये हो जाएगा जूल। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का हो गया। समझ गया? यस सर। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर हम ऐसा तुमसे पूछे होते कि ये हमारा एक, ठीक है, स्क्वायर है, वही क्वेश्चन है बस जरा सा चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर चारों जगह चार्ज है, Q Q Q एंड दिस पॉइंट इज P। यहाँ पे चार्ज नहीं है। अगर तुमसे बोले व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P, यहाँ पर भी मान लो चार्ज रखा हुआ, ये सारे डिस्टेंस a है। तुमसे बोले व्हाट इज द पोटेंशियल एट वन कॉर्नर ऑफ दिस स्क्वायर, इस स्क्वायर के एक कॉर्नर जिसका नाम क्या है P, यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, तब क्या करोगे? अगर इसके एक कॉर्नर पे पोटेंशियल पूछे तो क्या करो? ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है ये देखो।
हाँ, इस चार्ज को हटा के यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रख देना। अब देखो कितना पेयर बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना इसके साथ, और एक पेयर ये बना, पहला दूसरा और तीसरा, सिर्फ 3 पेयर लोगे तो ये हो जाएगा KQ/A इसका, और इसका क्या हो जाएगा KQ/A, प्लस इसका क्या हो जाएगा KQ/√2, है ना, वोल्ट। तो आंसर इज, ठीक है, KQ/A into 2 + 1/√2, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये चारों कॉर्नर में से कोई भी कॉर्नर हो, पोटेंशियल एट P मतलब किसी भी कॉर्नर का ये पोटेंशियल ये सेम रहे, समझ गए, ठीक है, किसी भी कॉर्नर का पोटेंशियल यही रहेगा, ठीक है। या तो इसको जूल पर कूलम में लिख दो या वोल्ट में लिख दो, एक ही बात है, सही सही रहे, ठीक है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को एक और तुम्हें देते हैं। जैसे मान लो कि ये स्क्वायर होता, ये एक स्क्वायर होता, अब स्क्वायर बना नहीं, ठीक है, अगर ये एक स्क्वायर होता और इसके चारों जगह पे चार्ज था कैपिटल Q कैपिटल Q कैपिटल Q, ठीक है, साइड लेंथ A है, A है, A है, A है, और ये सेंटर, तुमसे बोले व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर, ठीक है, सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा, सेंटर बताया तुमको और बोला पोटेंशियल क्या होगा। टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। सभी लोग जरा बुद्धि लगाएं, जो सो रहे हैं वो लोग भी जागे थोड़ा। सर 2√2 KQ/A। सर हाँ रे, एक आंसर आ रहा है, रुको लिखते हैं। एक आंसर बोला 2√2 KQ/A, है ना, वोल्ट भी बोलना जरूरी है। और दूसरा रे सर हाँ रे 4√2 KQ/A, एक मिनट 4√2 KQ/A, 4√2 KQ/A, ये दूसरा आंसर आया। तीसरा रे 4/√2 KQ/A। यही वाला है, सेकंड वाला। हाँ सर, 4/√2। सर सेकंड वाला ही है, सेकंड वाला ही है। सेकंड वाला है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, जो सिंपल सा चीज सोचना है कि यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखेंगे। अब सिर्फ इसका पेयर देखेंगे, टोटल पेयर नहीं देखेंगे, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 1 2 3 4, इस 1 कूलम के साथ सिर्फ 4 पेयर बना, तो यहाँ लिख देंगे 4 टाइम्स KQ/, ये दूरी कितना होगा, ये टोटल दूरी होता है √2 है, तो ये क्या हो जाएगा A/√2, सही है, √2। हाँ यस सर। हो जाएगा A/√2, सो इट इज 4√2 KQ/A, जूल पर कूलम और वोल्ट। समझ गया। अगर पोटेंशियल Yes, sir. बोला तो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी बोला तो क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है, ठीक है, और पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है। जब पोटेंशियल पूछेंगे तो हम पॉइंट बताएंगे, और पोटेंशियल एनर्जी पूछेंगे तो सिस्टम बताएंगे, ठीक है। ये दो चीज तुमको ध्यान रखना है, बड़ा आसान, ठीक है, बात समझ में आ गया है ना। ये पोटेंशियल तो अपन लिख ही लिए, ये कैलकुलेट कर लिया। अब ये एक भारी क्वेश्चन तुम्हारे लिए, आंसर भी लिखा हुआ, नकल ना मारी हो। ये एक क्यूब है, ठीक है, और इसके हर वर्टेक्स पे, है ना, Q कूलम चार्ज रखा हुआ है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये आंसर गलत लिखा हुआ है, जरा चेक करके बताओ कहाँ पे गलती है, इस आंसर में कहाँ पे गलती है। इसमें 12 चार्ज रखा हुआ है, हर वर्टेक्स पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, समझ गए। सर ये क्वेश्चन तो हमने ग्रेविटेशन में करा था, वो मिलजुल के जो करा था क्वेश्चन हमने, ये वही है। तो मिलजुल के ही करते हैं, वो अकेले काम करते कहाँ धरती पे वे। सर बहुत सारे थे इसमें। हाँ, IIT JEE भी होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एफर्ट। बताओ, चेक करो सही है गलत है, क्योंकि ग्रेविटेशन ही है 50%, तो इसमें ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चन ही नजर आते हैं। बस डाइपोल नया है, गॉस लॉ नया है, डाइपोल नया है, बाकी तो सब ग्रेविटेशन जैसा ही।
बोलो आंसर चेक करो रे सभी लोग। सर इसमें 12 से तो ज्यादा है, अरे 12 से ज्यादा है। सर 12 से ज्यादा वो साइड्स आ रही है इसमें। अच्छा 12 ज्यादा साइड है, कितने आता है? सर सही है आंसर। सर मतलब एक ये ऊपर में 2 एक्स्ट्रा होंगी, नीचे 2 एक्स्ट्रा, और फिर डायगोनली भी एक जोड़ेगा और एक दूसरा डायगोनली भी जोड़ेगा। अच्छा ऐसा गिनती आता है? सर 4 डायगोनल जोड़ेंगे। हाँ 4 डायगोनल जोड़ेंगे तो 16 तो कुछ इसका होता है। के क्यू बाय ए ब्रैकेट में 12 प्लस 2 रूट 2 आ रहा है। सर यही आ रहा है जो लिखा है। सर जो लिखा है सर वही आ सही रहा है। है। गलत सर है ना? सही है जो सेम आ लिखा रहा है। है। सही है ना शाश्वत? देखो रे क्या होगा। अब हम इसका फिगर बनाते हैं, चेक करना तो लोग, देखते हैं बनता है कि नहीं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्यूब बनाए, नंबर ऑफ पेयर गिनने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर जो लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं सही है, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पेयर गिनते हैं, ठीक है। ये तो 12 चार्ज हो गया हर कॉर्नर पे, 8 चार्ज को अब अपन देखते हैं, ठीक है। अब पहले हम देखेंगे वो पेयर जिसके बीच का दूरी ए है। तो इस तरह से 4 पेयर ऊपर है, 4 पेयर नीचे है और 4 पेयर ये है। तो टोटल मिला के कितने पेयर हो गए? 12। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में आ गया 12 के क्यू क्यू बाई ए पहला। अब दूसरा पेयर गिनते हैं जिसके बीच का दूरी √2 है, बॉडी डायगोनल, ये वाला 2 पेयर, ये वाला 2 पेयर, इनके बीच डिस्टेंस कितना है? √2 है। उस तरह से ये वाले साइड में भी 2 पेयर, इसके सर पीछे ये वाले फेस साइड में डायगोनल भी, होंगे ना? इधर वाले भी। अरे हरामखोर, सर ये फेस डायगोनल होंगे या बॉडी डायगोनल? ये फेस डायगोनल ना, फेस पे है ना रे। फेस से अभी बॉडी हाँ तो आपने अभी प्लस बॉडी बोला। 12 के क्यू क्यू बाई √2a। देखो हर फेस में, ठीक है, 2 फेस डायगोनल है। तो इस तरह से कितने फेस होंगे क्यूब के? एक 4 साइड वाले और एक ऊपर एक नीचे। हर फेस पे अगर 2 डायगोनल है तो टोटल डायगोनल कितने हो गए रे? 12। तो 12 के क्यू क्यू बाई √2a, ठीक है, फेस डायगोनल का। अब आते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल में कितने बॉडी डायगोनल होंगे? 1 2 4 है। ये 3 ये 4। शाश्वत राहु केतु है कार्य सवार है, प्लस 4 के क्यू क्यू बाई √3। क्योंकि बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? ये जो बॉडी डायगोनल होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका दूरी होता है √3 पता है? हाँ है ना। सो ये आंसर पूरा पूरा सही है, ठीक है। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। बात समझ गए हो? सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस क्यूब इज दिस, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को दोबारा करो, दोबारा अब आंसर नहीं बताएंगे। पिछला सभी को समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया है बोल दो। वैभव, वंश, हाँ सर आ गया। वंश, हाँ सर। हाँ, खाना वाना तो नहीं खा रहे हो तो? नहीं सर, खा लिया मैंने पहले। अभी देख लो रे, ये सही है। किसी को डाउट हो इसमें तो बता दो, अगला चलें। यस सर। देखो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट देते हैं। जैसे मान लो क्यूब वही, ये क्यूब हम फिर से बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्यूब रहा। तुम्हें बताना है कि इस क्यूब के एक कॉर्नर पे, ठीक है, वही क्यूब है पूरा अपना, ठीक है, साइड लेंथ वही ए है और ये पी पॉइंट है। हर जगह चार्ज है, हर कॉर्नर पे चार्ज है, ठीक है, हर कॉर्नर पे चार्ज। वही क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। नाउ इफ आई से व्हाट इज द पोटेंशियल एट पी, तो आंसर बताओ।
पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताना, एक कॉर्नर पे पोटेंशियल बताना। बताओ रे, चेक करो जरा तुम लोग, देखे का आंसर बोलते हो। सर सेम रहेगा, बस वो के क्यू बाई ए हो जाएगा। सर के क्यू बाय ए ब्रैकेट में 3+3 प्लस 1/√3। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ सर, के क्यू बाय ए ब्रैकेट में 3+3 अपॉन by रूट √2 टू प्लस 1/√3। 1/√3। हाँ सर। एक मिनट लिखते हैं, क्या बोल रहे हैं? सर सर, के क्यू बाय ए KQ ब्रैकेट में 3+3/√2 प्लस 1/√3। के क्यू बाई ए इंटू, बोलो 3+3/√2 एक मिनट, 3+3/√2 प्लस 1/√3। प्लस 1/√3, ये ऐसा बोल रहा है, सही है? हाँ सर ऐसा ही आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, देखो अब नंबर ऑफ पेयर गिनते हैं। ये हमारा 1 कूलम चार्ज है, इसमें करना क्या था, ये हमारा यहाँ पे 1 कूलम चार्ज कर दिए इसको हटा के, ठीक है। अब इसके साथ पेयर देखते हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 3 पेयर तो ऐसा है जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए। सो वी एट पॉइंट पी इज के क्यू बाई ए, और इस तरह का 3 प्लस, है ना। अब 3 पेयर ऐसा होगा जिसके बीच का दूरी, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, और ये एक पेयर है। इस पेयर का डिस्टेंस कितना है, √2a। तो 3 पेयर ऐसा है जिसके बीच का दूरी √2a है, ठीक है। प्लस एक पेयर और ऐसा है, ठीक है, एक पेयर यहां से ये वाला जो है, ठीक है, इसका दूरी कितना है, √3a। तो एक पेयर बनेगा, दैट इज के क्यू बाई √3a। सो द आंसर, सही बोले हो तुम लोग, के क्यू बाई ए इंटू 3 प्लस 3/√2 प्लस 1/√3 वोल्ट। सही है रे, बिल्कुल सही है, राइट आंसर, 100% सही। लॉजिक समझ में आ गया क्या? मतलब Yes, sir. पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कैसे लिखना है। और एक क्वेश्चन दें, हाँ सर। देते हैं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, दे रहे घबराओ। ये एक का दिख रहा है रे, बोलना रे, का है रे, ये रेगुलर हेक्सागोन है रे। हाँ, ये साइड लेंथ ए रेगुलर है, एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है, समझ गया। तुम्हें बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। अब थोड़ा भारी है, थोड़ा ध्यान से करियो, ठीक है। व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? सर ट्राई कर लेते हैं। सर 6² बाय कौन बोल रहा है रे, 6 a² बाय के क्यू स्क्वायर बाई ए, बस। अरे सर इसमें तो बहुत सारे हैं, बहुत बड़े हैं। पगला है, कौन Plus बोल रहा है? 3 दिव्यांश upon गलत है 2a. रे, दिव्यांश गलत है रे, दिव्यांश इनकम्प्लीट Sir, है। kq² upon 2a. बोलो फिर, 6 के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस +4 upon 2a. ऐसा, नहीं सर, सर के स्क्वायर बाय कॉमन ले लीजिए। हाँ, के क्यू स्क्वायर उसके कॉमन बाद ले लिए, के क्यू स्क्वायर बाई ए, फिर बोलो 6 प्लस 6 प्लस 4/√2। 4/√2 हाँ, प्लस प्लस 1/2। गलत है। चलो देखो क्या करना है, इसको हम कंप्लीट करें, देखो करें। सर 2 मिनट। देखो क्या करोगे, सुनो, जो कर रहा हो सर करो। आगे सर हाँ 12√3
के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन लिए। अब बोलो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है? 12√3/2। 12√3/2 बे गधे, तो 6√3 बोलते ना। हाँ वही सर। वही अबे काटने के लिए मेरे लिए छोड़ दिए कि गाली सुनने नहीं सर, वो में? एलसीएम पूरा लिया था। अच्छा एलसीएम में पूरा, तो पूरा एक ऊपर वाला टर्म एक साथ बोलो। -11 माइनस कहाँ से आ गया बे? हट, माइनस कहाँ से आ गया बिचवा में पागल? सुनो, चार्ज उल्टा। सर के क्यू बाय, सब चार्ज पॉजिटिव है, नेगेटिव सर, के नहीं है। सर तो +11 सर मैं प्लस बोलूं? √3 एक मिनट, अब बोलो रे, बोलो अर्पित। के क्यू बाय ए के क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में 8 प्लस, पहले के क्यू स्क्वायर बाई हाँ हाँ। हाँ 8 + 2/√3। 8 + 2 बाई ऐसा √3 ऐसा, हाँ ये भी गलत है। अब सुनो क्या होगा, देखो सुनो ध्यान दो क्या करना। पहले तो पेयर गिनते हैं जिसके बीच का डिस्टेंस a है, ठीक है? 1 पेयर, 2 पेयर, 3, 4, 5, 6 पेयर तो वो है जिसके बीच का डिस्टेंस a है। बराबर है रे? देखो रे, ठीक है? अबे 6 पेयर है ये। यस सर। हाँ हाँ, अब सर। देखो, एक पेयर ये, 2, 3, 4, 5 और ये 6 पेयर वो है जिसके बीच का डिस्टेंस r है ना। ये टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस r मान रहे हैं, तो 6 पेयर वो है, तो प्लस हो जाएगा 6k² स्क्वायर बाई r। बोलोगे सही है? यस सर। है ना। अब देखो कि ये r का वैल्यू क्या होगा, ये जो r है इसका वैल्यू क्या होगा? समझ में आ रहा है 6 पेयर कैसे आया? r का वैल्यू देखो, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये भी r है, ये भी r है, तो ये 60। ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये एंगल 60, ये टोटल कितना था? 120। तो ये कितना होना चाहिए? 30। और ये कितना होना चाहिए? 30। अबे हेक्सागोन के अंदर पूरा ये एंगल कितना होता है? ये पूरा एंगल जो हेक्सागोन के अंदर होता है कितना होता है? समझ में आया? ठीक है। तो Yes, sir. r का वैल्यू अपने को निकालना है, तो ये जो r का वैल्यू आएगा, कहाँ का पेन का नहीं, ये जो r का वैल्यू आएगा अपने को देखना r का वैल्यू कितना। तो r का वैल्यू कैसे निकाले? बोलो, निकाल के बताएगा। r का वैल्यू जो होगा, इस ट्रायंगल को देखो, ये वाला नीचे का ट्रायंगल है, ये a है, ये a है, ये r है। देखो रे, ये a है, ये a है, ये r है, ठीक है? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये 30 है ना, ये भी 30। समझ गया? ये आधा एंगल, ये 30 डिग्री है रे, सही है रे? अब ये 30 होगा ना, ये भी 30 डिग्री। हाँ सर। अब ये 30 है, ये r/2 है, ये r/2 आधा है, तो हम लिखेंगे r/2 = a cos 30 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू a √3/2। सो r कितना हो जाएगा? r = √3a। देखो रे, बराबर सर। सही है। जिसको नहीं समझ में बग भी हो, दिस इज r/2, आधा आधा में बांट दिए। इस नीचे वाले ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इस वाले का, ठीक है? ये दिखाएं क्या? ये जो ट्रायंगल हमने लिया, ये वाला ट्रायंगल लिया है, ठीक है? ये ग्रीन रंग से बना के बता रहा, ये वाला ट्रायंगल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है? इसको हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे। इसको तुम लोग ध्यान दो कैसा है ये, समझ गए? देखो, ठीक है? r/2, ये 30 डिग्री कैसे है, समझ गए हो? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए इधर। हाँ सर।
अब तीसरा पेयर देखो, अब 3 हाँ, 4 सर। पेयर और है। अब अगला कहानी देखो, अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, भागियो मत। अब एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और एक पेयर ये है, तो 3 पेयर ये वाला है। सो प्लस 3KQQ बाई L, मान लेते हैं दूरी कितना है L। अब इस L का वैल्यू निकालना अपने को, तो L का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो तुम्हें बताएं, ठीक है। L का वैल्यू कैसे निकालना है वो तुम्हें बताते हैं, ठीक है। अब सही, हाँ तो सर। L का वैल्यू के लिए हम ये वाला पोर्शन चूज कर रहे हैं, ये वाला। अब तुम लोग इस पे ध्यान दियो, ये इतना बड़ा पोर्शन चूज कर रहे हैं, इससे L का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देख लिए। अब इसको हम अलग ले जा रहे हैं 1 मिनट में, ठीक है। अलग लेके चलते हैं, ठीक है। तो L कैसे निकालेंगे, ये जो पोर्शन हमने लिया था उसको हम इधर बनाते हैं, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और यहां से ये दूरी पूरा कितना है L, ठीक है। ये हमारा A है, ये हमारा A है, और ये हमारा A, ठीक है। ये एंगल 120 डिग्री था, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा रे 30, ये कितना हो जाएगा 60। बोलते का नहीं हो? यस सर। हाँ सर। ये y, तो y इज इक्वल टू a cos 60, सो इट इज a/2। ये दूरी हमारा a/2 हो जाएगा, यहां से ये दूरी तो a है, ठीक है, और ये दूरी फिर से y हो जाएगा। सो l इज इक्वल टू 2y प्लस a, सो दिस इज 2y, मतलब a/2 प्लस a, 2 कट जाएगा, l इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है। अब यहाँ रख देते हैं, तो इस एक्सप्रेशन में हमारा बन जाएगा L का वैल्यू 2a कैसे आया समझ गया। सो Q ऑफ सिस्टम इज 6KQ स्क्वायर बाई A प्लस 6KQ स्क्वायर बाई R, मतलब √3a प्लस 3KQ स्क्वायर बाई 2a। समझ में आया? दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी को डाउट है? नहीं सर, मैंने यही तो बोला, बस वो एलसीएम ले लिया था। हाँ, तो सागर पैथागोरस से भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जैसा मन करे वैसा ला सकते हो, ठीक है। बट ये सर मैंने दूरी, हाँ यही आया था, पर मैंने एलसीएम लेके पूरा बोला, पर वो माइनस गलती से लगा दिया था, पर यही आया। अबे गलती से गाय लगा दिए थे, गलती से लगा दी इसलिए हम सही में गलती बोल दिए। हाँ सर। बात समझ में आ गया तू लोग को? सो फाइनल आवर हाँ, फाइनल सर। आंसर इज दिस वन, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसको लिख लो और अब घर पे बैठ के इसको जरा एक बार ट्राई करियो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ते हैं, ठीक है। परसों अब इसको कंटिन्यू करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, आज पॉइंट चार्ज का बात किए, परसों डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का बात करेंगे, ठीक है। देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर। चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं, आज पढ़ लिए काम भर, है ना। हेक्सागोन वाला समझना है, बाकी अब अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो बाय। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। बाय।